वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे संख्या आधारित प्रश्न के पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने बेसिक देखा था और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहे हैं, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात आपको दिया है 4, 6, 9। ठीक है, 3 कक्षाएं हैं, ABC को भी नाम मान सकते हो आपके हिसाब से। 3 कक्षाएं अलग अलग, उसमें क्या है 4, 6, 9 में अनुपात है। ठीक है, 4, 6, 9 में अनुपात है। ठीक है, अनुपात के रूप में है, अभी संख्या फिक्स अपने को पता नहीं है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, यदि प्रत्येक छात्र मतलब यदि 12 छात्र प्रत्येक कक्षा में और शामिल करने जाए। ठीक है, मतलब प्रत्येक कक्षा में 12-12 छात्रों को बैठा देना है। ठीक है, पहले में 12 लोग, तीसरे दूसरे में तीसरे में तीनों कक्षा में 12-12 स्टूडेंट को घुसा देना। ठीक है, तो देखो उसमें क्या होगा, फिर 12-12 बैठा दोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 12 को बैठा देना। और मतलब वो फिर अनुपात क्या है, चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा क्योंकि संख्या बढ़ गई। ठीक है, अनुपात अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग मतलब कितना, 7, 9 और 12। ठीक है, 7, 9 और 12 हो गया। तो देखो क्या बोल रहा है, संख्या बढ़ने से पहले छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है, मतलब बढ़ने से पहले मतलब ये वाला अनुपात। ठीक है, बढ़ने के बाद क्या है, ये हो रहा है, बढ़ने से पहले मतलब ये है। तो इसमें छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब छात्रों का अनुपात के रूप में है, तो छात्रों की संख्या मतलब टोटल संख्या। तो देखो छात्रों की संख्या कितनी, 4, 6 और 9। तो अनुपात के रूप में अगर टोटल किया जाए तो कितना होगा, 4, 6, 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, 6 और 9 कितना हो गया, 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो गया। तो जोड़ने पे 19 हो रहा है, अनुपात के रूप में 19 है। लेकिन यहाँ पे देखो 12-12 क्या है, हर उसमें बढ़ रहा है। देखो हर हर अनुपात में, अनुपात के रूप में कितना बढ़ रहा है हर कक्षा में देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, मतलब 3 बढ़ रहा है। ठीक है, 6 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, मतलब 3 बढ़ रहा है। 9 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, तो 3 बढ़ रहा है। मतलब 3-3 क्या है, सब में बढ़ रहा है। तो 3-3 बढ़ रहा है, तो मतलब 3 की वैल्यू ही क्या दिया है, 12। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक में 12-12 बढ़ेगा। ठीक है, तो 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 12 है। ठीक है, तो 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 12 है। 3 की वैल्यू 12 है, तो आपका एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 3 से कटा लो, 3 चौक 12, तो 4 हो गए। ठीक है, एक की वैल्यू जब 4 है तो आपको 19 है, अनुपात में क्या है 19 है। और एक अनुपात का मान, वास्तविक मान कितना है, 4 है। मतलब एक एक अनुपात का मान 4, 4 विद्यार्थी हैं। तो 19 अनुपात का मान कितना विद्यार्थी हो जाएगा, 19 गुणा 4। ठीक है, 19 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 19 गुणा 4, तो क्या हो जाएगा, 19 चौक 76। तो 76 क्या है, स्टूडेंट टोटल उसमें कक्षा में बैठेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। ठीक है, 5:4, 5:4। यदि पहली संख्या का 40% 12 है। ठीक है, पहली संख्या देखो ये अनुपात के रूप में, संख्या के रूप में नहीं है, तो संख्या बना लेंगे। तो संख्या क्या हो जाएगा, 5x, x मान लेते हैं। देखो 5x और ये क्या हो जाएगा, 4x। x क्या है, गुणांक है उसका। ठीक है, संख्या के रूप में आ गया, x का वैल्यू निकलेगा, मतलब संख्या निकल जाएगी। देखो क्या बोल रहा है, पहली संख्या का 40% 12 है। ठीक है, मतलब 5x का 40% 12 है। ठीक है, तो देखो 5x का 40% तो कितना हो जाएगा, देखो 40% कितना होगा, 5x का 40%। ठीक है, तो देखो 5 का अगर 10% लिया जाए तो कितना होगा, 0.5। ठीक है, 0.5, क्योंकि 10% के दशमलव को इधर कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो दशमलव को एक ही स्थान खसका देते हैं। तो देखो 10% की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0.5। ठीक है, तो 40% मतलब 4 गुना, 40% लेंगे तो 4 गुना, मतलब इसका 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 का 4 गुना मतलब 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। मतलब 5x का 40% कितना हो जाएगा, 5 का जब 40% 2 है, तो 5x का 40% 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो गया, 2x। ठीक है, 2x। और देखिए 2x की वैल्यू ही क्या है, 12 है। ठीक है, 2x की वैल्यू क्या है, 12 है, 12। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 छक्के 12, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 6। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई। तो बोल रहा है दो दूसरी संख्या का 50%। तो दूसरी संख्या है, देखो यहाँ पे 4x है, 4 का 50% मतलब आधा। ठीक है, 50% मतलब आधा। तो 50% मतलब आधा, मतलब 4x का आधा कर लो, 4x का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x। ठीक है, 2x आ गया। और x की वैल्यू आपको पता है 6 है, तो 6 से गुणा कर लो, वहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 छक्के आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर उनके योग
एवं उनके गुणनफल का जो अनुपात है 1, 7 और 24 है। ठीक है, 1, 7 और 24 क्या है? देखो 1, 7 और 24। ठीक है, कोई दो संख्या है, मान के चलो एक्स वाई है। ठीक है, उनके क्या है? योग, अंतर और योग। ठीक है, अंतर मतलब एक्स माइनस वाई और योग मतलब एक्स प्लस वाई और गुणनफल मतलब एक्स इंटू वाई। ठीक है, ठीक है, इनका अनुपात क्या है? 1:7:24 है। और आपको क्या निकालना है? तो उन दोनों संख्याओं के, दो संख्याओं के गुणनफल क्या होगा? ठीक है, मतलब ये क्या होगा? 24 वाला जो अनुपात है वो क्या होगा? ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखो इसको निकालने का इतना आसानी से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अनुपात दिया है, आपको फिक्स मान क्या है? नहीं दिया है। ठीक है, मतलब आपको वास्तविक मान नहीं दिया है, आपको अनुपात के रूप में दी गई है। ठीक है, अनुपात के रूप में संख्या है, लेकिन उसके वास्तविक मान कहीं ना कहीं देता, एक का मान देता या तीनों का मान देता, कैसे भी करके कुछ ना कुछ देता, तो आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? या तो ऑप्शन लेके बनाओ, या तो फिर आप, या तो फिर ऑप्शन लेके भी इतना आसानी से नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे? हम इसको इसमें इसमें सेट करके देखेंगे कि सेट होता है कि नहीं। हम संख्याओं को इसमें सेट करके देखेंगे कि अंतर, योग इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये जो चीजें हैं अंतर, योग और गुणनफल, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखो भाई, गुणनफल, देखो गुणनफल को पहले तोड़ लो। 24 जैसे है तो देखो 24 को कैसे तोड़ सकते हो? 6×4 = 24 हो गया। ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं अपन, 6×4 = 24 हो गया, या 12×2 = 24 हो गया, ऐसे करके तोड़ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो इसको सेट करके देखेंगे, अगर सेट नहीं होगा तो फिर दूसरा गुणांक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गुणांक अगर एक लेंगे तो संख्याएं एक साथ 24 ही रहेंगी, लेकिन गुणांक अगर दो लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1:7:24 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे गुणांक है, मान के चलो गुणांक, देखो गुणांक कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब कोई ना कोई कुछ गुणांक होगा तभी तो ये वास्तविक मान बनेगा। ठीक है, जैसे गुणांक अगर एक लेंगे, ठीक है, अगर गुणांक एक लेंगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? ठीक है, गुणांक जैसे एक लेते हैं, ठीक है, एक लो गुणांक, तो संख्या क्या हो जाएगी? 1, 7, 24 होगी। ठीक है, 1, 7 और 24। ठीक है, अगर गुणांक दो लेंगे तो क्या हो जाएगा? दो लेंगे तो देखो दो हो जाएगा ये, और ये 7×2 = 14 और 14, 24×2 = 48। अगर गुणांक तीन लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 7×3 = 21, और 24 कितना हो जाएगा? 24×3 = 72। ठीक है, 24×3 = 72। तो देखो अगर गुणांक के ऊपर है, गुणांक कितना ले रहे हो आप, ठीक है, तो ऐसी संख्या बन जाएगी। तो सबको सेटिस्फाई करके देखना है बस। तो देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं 24 से। ठीक है, 24 से स्टार्ट किए तो देखो क्या हो जा रहा है, ऐसे टूटेगा 24, 6×4 = 24, या 12×2 = 24, या 24 × 24, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या टूटेगा? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3×8 = 24 भी हो सकता है। ठीक है, 3×8 = 24 भी हो सकता है, 3×8 = 24 भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे तोड़ के देखना है, तो देखो यहाँ पे ये सेटिस्फाई करना चाहिए, 7 आया। ठीक है, तो देख लो, या तो फिर अंतर देख लो, अंतर एक आना चाहिए। ठीक है, अंतर किसमें भी एक आ रहा है। देखो 6×4 में अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। 12×2 में अंतर 10 का है। 3×8 में अंतर 5 का है। यहाँ पे एक अंतर कहीं पे नहीं आ रहा है, मतलब x माइनस वाई का अंतर क्या है? एक है। भाई इसको दो भाग में तोड़े मतलब एक्स वाई है। ठीक है, मतलब एक अंतर आना चाहिए, एक अंतर नहीं आ रहा है, मतलब 24 नहीं है हमारा संख्या। मतलब अब देखो ये वाला गया। ठीक है, ये वाला कैंसिल हो गया, ये गुणांक एक वाला। गुणांक दो वाले में चेक करते हैं। ठीक है, गुणांक दो वाले में चेक करते हैं। ठीक है, गुणांक दो वाला मतलब 48। ठीक है, 48 को तोड़ के देखते हैं। ठीक है, 48 को तोड़ के देखते हैं। देखो 48 कैसे तोड़ सकते हैं? 6×8 = 48 होता है। ठीक है, मतलब अंतर एक आना चाहिए, वैसा तोड़ के देखो, 6×8 = 48 हो सकता है। अंतर तो यहाँ पे 2 का हो गया। और किसमें टूटेगा 48? 12×4 = 48 होगा, तो भी नहीं आएगा अंतर। ठीक है, तो 12×4 = 48 हो गया, 6×8 हो गया, और कैसे टूट सकता है ये? ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे अंतर आ सकता है, यहाँ पे अंतर तो एक का है, लेकिन यहाँ पे अंतर दो का है। ठीक है, देखो यहाँ पे अंतर क्या है? 2 का है। एक्स माइनस वाई यहाँ पे 2 का है। ठीक है, एक्स माइनस वाई यहाँ पे 2, यहाँ पे तो एक था ना। ठीक है, इसीलिए वो एक आना चाहिए था। यहाँ पे देखो 6×8 = 48 टूट सकता है। ठीक है, 6×8 = 48 टूट सकता है, 6×8 = 48 टूट सकता है। और दोनों का अंतर देखो यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी अंतर 2 आ रहा है। और दोनों का योगफल, दोनों का योगफल क्या है? 14 है। 14 आना चाहिए दोनों का योगफल। तो देखो दोनों का योगफल क्या है? देखो 8×6 कितना आ रहा है? 8×6 = 14, तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारा आंसर। ठीक है, सेटिस्फाई कर दिया आंसर, मतलब ये वाला है। ठीक है, मतलब गुणांक ये वाला है, मतलब संख्याएं क्या हो गई? 2, 14 और 48, मतलब अंतर क्या है? 2 का, 14 है, प्लस का दोनों को जोड़, और दोनों का गुणा क्या है? 48। तो अब क्या पूछा? गुणनफल क्या होगा? तो ये यहाँ पे 48 आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि देखो धनराशि है 1300 रुपये। ठीक है, 1300 रुपये को
ABCD में बांटना है, ठीक है। ABCD में बांटा गया है इस प्रकार की A बाई बी इक्वल टू B बाई सी इक्वल टू C/3 इक्वल टू 2/3, ठीक है। इस प्रकार बटा गया है। तो एक का हिस्सा क्या होगा, ठीक है, एक का हिस्सा क्या होगा, तो देखो सब सब अनुपात के रूप में, तो सबको एक साथ अनुपात में लेंगे तभी तो एक का हिस्सा निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी में बांटा गया है 1300 को, ठीक है। तो 1300 को सभी में बांटा गया है, तो सबका अनुपात एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो अनुपात एक साथ कैसे करेंगे इसको, तो देखो ये 3 4 वाला है, ठीक है। 4 वाले को क्या है, सिटिंग सिस्टम से कर लेते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इससे सिटिंग सिस्टम में आसानी से हो जाता है। मतलब ABCD लिख लेते हैं, ठीक है। ABCD देखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है। चारों में उनका अनुपात क्या होगा, देखो A और B के बीच क्या अनुपात है, 2:3 का है, ठीक है। 2:3 का है, यहाँ पे लिख लो 2 और 3 नीचे में। उसके बाद देखो बी और सी में कितने का अनुपात है, यहाँ भी 2 और 3 का अनुपात है, ठीक है। तो बी के नीचे 2 और सी के नीचे 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी के नीचे 2 और सी के नीचे 3, और वैसे यहाँ पे देखो लास्ट वाला सी और डी में भी 2 और 3 का अनुपात है, तो सी और सी के नीचे 2 और डी के नीचे 3 आएगा, ठीक है। सी के नीचे 2 और डी के नीचे 3 आएगा, ठीक है। इसको लाइन खींच दो। अब देखो सीटिंग सिस्टम में बताया था आपको, पहले वीडियो में बताया था, ठीक है। इसको अच्छे डिटेल में क्या है कि जो बगल में जो खाली जगह रहता है वो उसमें क्या कौन आ जाता है, कौन बढ़ जाता है, बगल वाला बढ़ जाता है, ठीक है। तो बगल वाला क्या है, यहाँ पे देखो एक खाली जगह है, तो बगल वाला क्या है इसके, ये दो दो बगल वाले दिख रहे हैं, तो बगल में ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ गया। और देखो इसके जगह ये भी खाली है, तो इसके बगल में क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो ये दो जगह खाली है, तो ये 3 बगल में है, तो 3 3 आ जाएगा, ठीक। 3 3 अनुपात लगा दो। अब देखो यहाँ भी दो दो जगह खाली है, तो यहाँ पे 2 बगल में है, ठीक। तो ये भी आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो सबका सेक्शन अलग है, जैसे ए वाले का सेक्शन अलग है, तो सब क्या है आपस में गुड़े में रहते हैं, ठीक है। सब आपस में क्या है, गुड़े में रहते हैं। और देखो सेक्शन को अलग कर लो, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन, ठीक है। चारों सेक्शन को अलग कर लिए, और आपस में जैसे 2 और 2 तीनों गुड़े में है, 3 2 और 2 ये तीनों गुड़ा में है अपने आप में, ठीक है। मतलब अपने एरिया में, ठीक है, अपने एरिया में। बी वाला एरिया है, सी वाले एरिया में देखो 3 3 2 ये आपस में गुड़ा में लिख के भी दिखाऊंगा तो कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब, यहीं से कटाएंगे हम। देखो 3 3 और 3 है, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, यहाँ हम डायरेक्ट कटा लेंगे, ठीक है। मतलब सभी सेक्शन में अगर कोई कॉमन दिखे वो कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन है क्या सब में, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। लास्ट में 2 तो नहीं दिख रहा है, लास्ट में 2 ही नहीं है, देखो लास्ट में 3 3 3 है, तो यहाँ पे 2 नहीं कट सकता, ठीक है। सभी में एक समान संख्या होगी तभी तो सभी में कटाएंगे, ठीक है। सबका अलग अलग सेक्शन है, ठीक, मतलब अलग अलग भाग के रूप में, ठीक। तो 2 नहीं कट सकता। 3 को देखते हैं, 3 देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो 3 ही नहीं है, और यहाँ पे 3 3 है, तो क्या मतलब सभी में होना चाहिए 3, तब यहाँ मतलब कुछ नहीं कटने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल गुणा करके लिख लेते हैं। तो देखो 2 2 2 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12 12 हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा, 3 3 होती है 27 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस ABCD चारों का अनुपात होगा 8 12 18 27, ठीक है। आपको निकालना है एक का हिस्सा, ठीक है, एक का हिस्सा निकालना है। तो देखो टोटल क्या है, 1300 रुपये। 1300 रुपये का 100 में बांटा गया, तो सभी की वैल्यू टोटल कितनी है अनुपात में, एक्चुअल अनुपात मतलब वास्तविक मान क्या है, 1300 है, और अनुपातिक मान कितना है, 8 12 18 27, सबको जोड़ के देखो कितना हो रहा है। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 12 18 27, ठीक है। तो कितना हो रहा है देखो, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 और ये 30 38 हो जाएगा, 38 और 37 कितना हो जाएगा, 30 और 20 50, और 38 और 37 8 7 15, ठीक है। मतलब 65 हो जाएगा, ठीक है। 65 हो गया ये, ठीक है। अनुपातिक मान 65, मतलब अनुपात में क्या है 65, अनुपात में क्या है 65, और उसका वास्तविक मान क्या है, 65 का मान कितना है आपका, 1300 रुपये में है, ठीक है। तो देखो कटेगा तो कटा लो, 65 देखो 13 से जाता है, 13 पंचे 65, और 13 100 बार में चले जाएगा, और 5 से 100 कट जाएगा, तो 5 20 100 कट जाएगा, ठीक है। मतलब एक की वैल्यू आ गई है 20, ठीक है। एक की वैल्यू 20 रुपये, एक की वैल्यू 20 रुपये। तो आपको ए का मान ज्ञात करना, ए का मान कितना है, यहाँ पे देखो 8 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 का वैल्यू 8 गुणा 20, तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 160 रुपये, ठीक है। 160 रुपये, तो 160 रुपये आंसर होगा, बी आंसर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई पांचवा क्वेश्चन, देखो पांचवा क्या बोल रहा है, 50 रुपए की धनराशि को 2 भागों में
विभाजित किया जाता है, ठीक है। 50 रुपये है, दो भागों में बांटना है। पहले का 1/5 भाग, देखो दो भाग है मतलब एक्स वाई मान लो, ठीक है। 50 रुपये को कैसे कर रहे हैं, एक्स वाई में बांट दे रहे हैं, ठीक है, एक्स और वाई में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पहले का 1/5 भाग मतलब एक्स का 1/5 कर लो, ठीक है, मतलब x/5, x/5, ठीक है। तथा दूसरे का 1/4 भाग का अनुपात, ठीक है। तो देखो दूसरे का 1/4 मतलब वाई का 1/4 मतलब y/4, ठीक है। y/4 का अनुपात क्या है, 6:5 है, ठीक है। 6:5, 6:5 है, 6/5 एक ही मतलब है। तो आपको क्या बोल रहा है, बड़ा भाग क्या है, मतलब एक्स वाई में जो बड़ा होगा वही आंसर होगा, ठीक है, जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो अनुपात के रूप में है, तो देखो यहाँ पे कटाना है तो गुणा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अनुपात के रूप में मजा नहीं आ रहा है देखने में, तो गुणा के रूप में लगता है, ठीक है। देखो गुणा के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखो ठीक है, गुणा के रूप में देखो अनुपात मतलब भाग है, ठीक है। अनुपात मतलब भाग का ही निशान है, ठीक है। अनुपात मतलब क्या होता है, अनुपात है या भाग है या फिर ऐसे डिवाइड वाला है, ठीक है। ये भी डिवाइड का साइन है। तो देखो तीनों में से मतलब तीनों क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। तीनों क्या है यहाँ पे, एक ही चीज है। तो देखो ये अनुपात है मतलब भाग का रूप है, ठीक है। ये भाग का रूप है। तो देखो भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो आगे पिछली जो संख्या मतलब आगे वाली जो संख्या है वो क्या है, पलट जाती है। देखो x/5 है तो पलट जाएगा आगे वाला, ठीक है। तो x/5 है, ये पलट जाएगा, गुणा में चेंज कर देंगे तो 4/y, ठीक है। और ये क्या लिखा है, 6/5। अब देखो जो कटेगा कटा लो, तो 5 5 कट रहा है, देखो 5 5 कट रहा है। अब ये भी दो, देखो 2 दूनी 4, 2 3 6 कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स और वाई का अनुपात कितना हो जाएगा, दो उधर चला जाएगा मतलब 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और एक्स और वाई का रेशियो क्या आ गया, 3/2 मतलब 3:2 ऐसे आ गया। अनुपात के रूप में लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, बटा करके लिखना एक ही मतलब है। तो आपको क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे 50 रुपए की धनराशि, 50 रुपए में बड़ा भाग क्या है मतलब बड़ा वाला। तो देखो तीन, दोनों में क्या है, बड़ा 3 है, ठीक है, मतलब एक्स वाला बड़ा है। और दोनों का टोटल कितना है, 3 2 5, ठीक है। टोटल कितना है, 5, और 5 की वैल्यू कितनी है, 50 है, ठीक है। तो 5 की वैल्यू क्या है, 50 रुपये। 5 की वैल्यू 50 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5 से कटेगा 5 दाम 50 मतलब 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये, एक की वैल्यू 10 रुपये हो गई। तो ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ा वाला एक्स है मतलब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3 की वैल्यू 30 रुपये हो जाएगी, ठीक है। 30 रुपये, तो 30 रुपये आंसर होगा यहाँ पे, ये बी आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं।